Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Jayo Radha Madan Gopal, Madan Gopal Radhe. Jaya Gauranitai, Jai Gauranitai. Prabhupada, Jaya Prabhupada. योगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हम आज श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे। ये अंत्य लीला है, अध्याय क्रमांक 1, श्लोक संख्या 2, और अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु से श्रील रूप गोस्वामी की द्वितीय भेंट। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उद्भूत ये श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादार्गतेर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन सन्तः सन्त्ववलम्बनम्। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादर्गतेर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन 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 सन्त्ववलम्बनम्। माताजी। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादर्गतेर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन सन्त्ववलम्बनम्। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादर्गतेर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन सन्त्ववलम्बनम्। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादर्गतेर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन सन्त्ववलम्बनम्। शब्दार्थ इस प्रकार से है। दुर्गमे अत्यंत कठिन, पथि मार्ग में मेरे, अंधस्य अंधे के, स्खलत फिसलते हुए, पाद पैर, गते चाल वाले, मुहु बारंबार, स्वकृपा अपनी कृपा, यष्टि लाठी, दानेन दान देकर, संतः वे संतजन, संतु बन जाए, अवलंबनम मेरा सहारा। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। मेरा मार्ग अत्यंत कठिन है, मैं अंधा हूँ और मेरे पैर बारंबार फिसल रहे हैं, इसलिए संतजन कृपया मुझे अपनी कृपा रूपी लाठी का सहारा दे। इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, हम लोग मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में रखें और भक्तों से निवेदन है कृपया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए जिससे कि बाद में आने वाले भक्तों को जगह मिले। हरे कृष्णा। मेरा मार्ग अत्यंत कठिन है, मैं अंधा हूँ और मेरे पैर बारंबार फिसल रहे हैं, इसलिए संतजन कृपया मुझे अपनी कृपा रूपी लाठी का सहारा दे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये भागवतम के पश्चात कुछ ड्रामा दिखाने वाले हैं कुछ भक्त लोग, इसलिए लगाया है। नहीं तो आप सोचेंगे कि प्रोजेक्टर लगा है कुछ दिखा नहीं रहे प्रभु जी, तो पूरे प्रवचन में आप यही सोचते रहेंगे कि अभी तक कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, इसलिए पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उद्धृत। तो दुर्गमे पतिमंधस्य स्खलत्पादार्गते मुहु स्वकृपा यष्टिदानेन संत संतोलंबनम। तो कृष्ण भावना में, इस भक्तिमय जीवन में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में हमें भक्तिमय मार्ग में बने रहने के लिए कुछ प्रलोभन दिया जाता है। चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी उसमें से एक है। और फिर हमें बताया जाता है कि बहुत आसान मार्ग है, हमें सिर्फ बने रहना है इस मार्ग पे, और जाना है भगवत धाम, टिकट है हरि नाम, ऐसे जोर शोर से हम लोग बोलते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली जो T20 विश्व कप हुआ तो उसमें भारतीय जो टीम है उन्होंने जीत हासिल की। तो जब भी क्रिकेट मैच होता है, कुछ ऐसी सीरीज़ होती है, वर्ल्ड कप होता है, और कोई टीम जब मैच जीतती है तो जो वर्ल्ड कप उन्हें मिलता है तो उसको उठाने के लिए या फ़ोटो निकालने के लिए वो कप पकड़ के पूरी टीम वहाँ पे आ जाती है। और वैसे देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच जो है सिर्फ एक व्यक्ति को मिलता है, पूरी टीम को नहीं मिलता है। और उसको मैन ऑफ द मैच क्यों मिलता है कि उसने उस मैच में बहुत अच्छा खेला, इसलिए उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है। तो अभी सभी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते, कोई 10 रन बनाता है, कोई 20 रन बनाता है, या सभी जो बॉलर हैं वो विकेट नहीं लेते, किसी को 0 विकेट मिलता है, किसी को 2 विकेट मिलता है, किसी को 5 विकेट मिलता है। लेकिन जब कप उठाने की बारी आती है तो
पूरा टीम आता है, उसमें एकत्रित होता है, तो वो पूरे टीम का सक्सेस है। जब टीम जीतती है तो पूरी टीम का सक्सेस है। वहाँ पे ये नहीं बोला जाता कि अरे तू कुछ अच्छा खेला नहीं, तू इस फोटो में नहीं आना चाहिए, तू साइड में हो, ऐसा नहीं बोलता है। वो टीम का यश है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, इस इस्कॉन मूवमेंट में आते हैं, तो भले ही हम लोग साथ में मिलके कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्रुप के साथ वैकुंठ के द्वार तक जाएंगे, वैकुंठ के द्वार तक बोला मैं, वैकुंठ में जाएंगे ऐसे नहीं बोला वैकुंठ के द्वार तक जाएंगे तो वहाँ पे सबका इंडिविजुअल टेस्ट होगा। वहाँ पे पूरे ग्रुप का यश नहीं देखा जाएगा। और इंडिविजुअल टेस्ट क्या होगा कि इस भक्त ने अपने जीवन भर कितने प्रामाणिकता से साधना की है, वो वहाँ पे चेक होगा। और जो प्रामाणिक है, सिंसियर है, उसको भगवान अंदर ले लेंगे। तो कभी कभी हमें क्या लगता है कि साथ में मिलकर सभी भक्त लोग इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो मेरा भी चांस है भगवत धाम जाने का। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे एक शिक्षाष्टकम ने बहुत साल पहले ऐसे सीरीज़ ली थी, उसमें से कुछ पॉइंट है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इस्कॉन मूवमेंट इज सक्सेसफुल डज नॉट मीन आई एम ऑल्सो सक्सेस। कि इस्कॉन संस्था की प्रगति हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी प्रगति हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि माई स्पिरिचुअल मास्टर इज प्योर ड्यूटी डज नॉट मीन आई एम ऑल्सो प्योर ड्यूटी। कि गुरु महाराज शुद्ध भक्त है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी शुद्ध भक्त हूँ। होली नेम इज अ टॉप मोस्ट प्रोसेस डज नॉट मीन आई एम ऑल्सो नामाचार्य। और आखिर में उन्होंने कहा कि आई हैव टिकट गोलोक वृंदावन डज नॉट मीन आई हैव रीच टू गोलोक वृंदावन। जैसे कृष्णानंद प्रभु एक बार कह रहे थे कि यही चैतन्य चरितामृत जब प्रिंट करना था तो प्रभुपाद का इच्छा था कि ये 2 महीने में प्रिंट हो जल्द से जल्द। तो कई सारे भक्त जो है वो बोले ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। बोले उसका प्रूफ रीडिंग करना है, एडिटिंग करना है, उसको छापना है, ये 2 महीने में हो ही नहीं सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि आप कर सकते हैं। फिर सारे भक्त लोग जो है दिन रात मेहनत करके चैतन्य चरितामृत पुस्तक जो है वो प्रकाशित किए। और प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए कि प्रभुपाद जी ने वहाँ पे स्पॉन्टेनियस बोल दिया कि जो भी भक्त इस सेवा में शामिल है वो भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद ने ऐसा बोल दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस टीम में जितने भक्त थे, बाद में कई सारे भक्त जो है वो इस्कॉन मूवमेंट को छोड़ के चले गए। मतलब उनको प्रभुपाद ने टिकट दिया था गोलोक जाने का, लेकिन उन्होंने उसको खो दिया। तो इसीलिए इस्कॉन मूवमेंट में आने के बाद हमारे पास टिकट होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अभी गोलोक जाएंगे। अगर हम लोग प्रामाणिक रहेंगे तो जाएंगे, नहीं तो कई बार जो है हमारे हाथ से भी वो टिकट जो है वो निकल जाएगा। तो प्रभुपाद जी जब इस धरातल पे थे तो जो हवाई का इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन हवाई, वहाँ पे कुछ भक्तों में विवाद चल रहा था। और वो विवाद किस चीज़ को लेकर था? एक ग्रुप जो है वो बोल रहा था कि ये जो चैंटिंग है वो टॉप मोस्ट है, होली नेम, हमें जप करते रहना चाहिए, बाकी किसी साधना की ज़रूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक शुद्ध नाम जो है वो हमें भगवत धाम तक पहुंचा सकता है। तो आप जप कर सकते हैं, कभी आपके मन में नहीं आया कि जप नहीं करना है तो नहीं कर सकते। एक शुद्ध नाम जो है वो महत्वपूर्ण है, उसे हमें लेना चाहिए। तो एक प्रकार का ग्रुप जो था उसकी ये विचारधारा थी। और दूसरा जो ग्रुप था वो इससे अलग था। वो बोले थे नहीं, हरिनाम जो है वो हमें ध्यानपूर्वक लेना चाहिए और जो भी 10 नामापराध है उससे बचना चाहिए। ये जो दूसरा ग्रुप है उसका ये कहना था। तो फिर वो विवाद इतना बढ़ गया कि वो जो ग्रुप है जो बोल रहा था कि एक शुद्ध हरिनाम लेना चाहिए, बाकी इतना जब ध्यानपूर्वक नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपने अपने फॉलोअर बना लिए। एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पे तैयार हुआ।
तो फिर दोनों जो ग्रुप थे उन्होंने डिसाइड किया कि प्रभुपाद जी जब आएंगे, प्रभुपाद जी को हम लोग लेटर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा विवाद है, तो प्रभुपाद जी जब आएंगे तो वो सॉल्व करेंगे, इस समस्या का हल वो बताएंगे। तो फिर कुछ दिनों बाद प्रभुपाद वहाँ पे आए और फिर प्रभुपाद को बताया गया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे विवाद चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे वो दोनों जो ग्रुप है उनको बिठाया और प्रभुपाद जी ने ये जो डाउट है हरिनाम को लेकर उसको इस तरह सॉल्व किया कि अगले 10,000 साल तक, जब तक ये मूवमेंट है तब तक लोग इसको याद रखेंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया? तो प्रभुपाद जी बोले कि जब हम लोग नए नए होते हैं भक्ति में तो ठीक है, हम लोग कैसे भी माला करते हैं तो चल जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक उदाहरण दिया कि जब मैं कलकत्ता में इस कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा था तो प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसे पैम्पलेट छपे हुए थे और वो प्रभुपाद जी मार्केट में जाके उसको वितरित कर रहे थे और लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रभुपाद जी ने उस पैम्पलेट में लिखा था कि आप आइए, इस कृष्ण भावनामृत से जुड़िए, आप किसी भी स्तर में हो आपका उद्धार हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप किसी भी तरह से हरिनाम ले सकते हैं और हरिनाम लेने से एक बच्चा भी जो है ये भवसागर को तर जाएगा। और प्रभुपाद जी ने ये पैम्पलेट का रेफरेंस दिया, लेकिन प्रभुपाद ने एक बहुत गंभीर बात बताई इसके बाद में। प्रभुपाद जी बोले कि ये मैंने लिखा था, लेकिन उसके एंड में मैंने लिखा था कि एक लास्ट लाइन प्रभुपाद ने लिखा था, ये सब लिखने के बाद, बट एज यू प्रोग्रेस वन शुड ग्रैब अगेंस्ट ऑफेंसेस एंड बी सीरियस। तो प्रभुपाद जी बोले ये आखिरी लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे हमें अपराधों से बचना चाहिए और ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। अभी देखिए हमारे जितने भी आचार्य हैं, षड गोस्वामी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, बलदेव विद्याभूषण है, इन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ग्रंथ है माधुर्य कादम्बिनी, उसमें कई सारे जो हमारे अनर्थ है उनका वर्णन किया है। और अगर आचार्य इन सब का वर्णन नहीं करते, इतने सारे ग्रंथ नहीं लिखते, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम किस स्तर पे हैं और हमें कहाँ तक जाना है। अगर हरिनाम टॉप मोस्ट है तो ये इतने सारे ग्रंथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, सबको एक हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर दे देते, बस उतना ही कोई हमें ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भक्ति शास्त्री करने की ज़रूरत नहीं है, भक्ति वैभव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने सारे ग्रंथ क्यों है या इतने सारे सेमिनार अलग अलग हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग जो हरिनाम है वो अच्छे से कर सके। और प्रभुपाद जी ने उसके आगे बोला कि अगर आप अपराध करते हैं और अपराध करते हुए अगर जब करते हो तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यू कैन कुक विथ स्मोक 300 ईयर्स। मतलब प्रभुपाद बोल रहे कि 300 साल तक, प्रभुपाद जी वहाँ पे मेंशन करते हैं कि अगर अपराध के साथ जब करेंगे 300 साल तक आप खिचड़ी पकाएंगे। किसके ऊपर? सिर्फ धुएं के ऊपर, अग्नि के ऊपर नहीं, धुएं के ऊपर। तो वो खिचड़ी कभी नहीं पकेगा। वैसे आप हजारों जन्म लेके जब करते रहेंगे और अपराध करते रहेंगे तो आपको कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी जो है बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि अपराधों से बचना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है कि बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन तबे तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन, कि हम लोग कई जन्म तक भी करते रहेंगे तो प्रेम धन जो है वो हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? कई साल तक हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन हमारे अंदर वो टेस्ट डेवलप नहीं होता। हम हमेशा हायर टेस्ट की बात करते हैं, तो एक ड्राइनेस होता है अंदर। वो क्यों होता है? तो जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और वो उसका एक पैर एक्सीलेटर पर है और एक पैर ब्रेक पर है, मतलब दोनों एक साथ वो दबा रहा है, तो वो गाड़ी आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो हमारे मन में जो भौतिक इच्छा है वो भौतिक इच्छा बनी रहती है और साथ साथ हम सोचते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों जो है वो एक साथ कभी नहीं चलता है। तो हमें अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है या हायर टेस्ट डेवलप करना है तो हमें ये अपराधों से बचना है। जैसे हम लोग सब मायापुर गए हैं, सब लोग मायापुर में गदा भवन है,
तो हम लोग एक बार, मैं ग्रामीण यात्रा में गया था, तो 350 हम लोग भक्त थे और गदा भवन में हमने प्रसाद लिया था। तो वहाँ के जो सर्विंग करने वाले डिवोटीज है बहुत स्मार्ट है वो, जैसे आपने देखा वो सब ऐसे बिठाते और उनका वो व्हील का सब वो बर्तन रहता है, वो ऐसा घुमाते घुमाते फटाफट चावल डालेंगे, फिर दाल डालेंगे, सब्जी डालेंगे, चपाती डालेंगे, बहुत फास्ट करते हो। और वो इतने स्मार्ट है, वो अपना जो पत्तल है उस पत्तल को पूरा भर देते हैं, सब्जी चपाती, 2 सब्जी रहती है, चपाती रहती है, दाल राइस, वो पूरा पत्तल भर जाता है। और स्वीट जो है वो सर्व नहीं करते। स्वीट कभी सर्व करते हो पूरा ख़त्म होने के बाद, पूरा आपका प्लेट मतलब जो भी पत्तल खाली है, फिर वो स्वीट सर्व करते। पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वो पत्तल में डाल देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, दाल में मिक्स हो जाएगा, सब्जी में मिक्स हो जाएगा, तो वो जो स्वीट है उसका टेस्ट हमको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हमारा जीवन, हमारा हृदय अगर भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, पूरा अंदर भौतिक इच्छा है, तो कृष्ण नाम रूपी, हरि नाम रूपी जो स्वीट है उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो हमारी भौतिक इच्छा है उसको कम करना है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति को इस भौतिक जीवन में बनाए रखना है अपने आप को, तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, अपने अस्तित्व के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, उसके बाद कुछ डिग्री लेता है, 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12वीं के बाद फिर नीट का एग्ज़ाम होता है, जेई का होता है, उसको क्रैक करना है, फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मेडिकल में लेना है, उसको 16-16 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, एमपीएससी है, यूपीएससी है। इतना संघर्ष करने के बाद उसको डिग्री मिलता है, उसके बाद उसको कुछ जॉब प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए, भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है, और भौतिक चीज़ जो है प्राप्त करने के बाद एट द एंड रिजल्ट क्या है, मृत्यु के बाद सब इधर ही छोड़ के जाना है। तो भगवान जो है इस भक्ति के माध्यम से हमको क्या प्रदान कर रहे हैं, उनका धाम प्रदान कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो वो भगवान हमें फ्री में नहीं देंगे। जैसे भौतिक जगत में भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार से जो भगवान का धाम है, जो चिन्मय धाम है, जो शाश्वत धाम है, उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। एक बार जो शिष्य है वो प्रभुपाद जी से बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी, हमने सुना है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है वो त्रिपाद विभूति है, और ये जो भौतिक जगत है वो एक पाद विभूति है। मतलब भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जो है बहुत बड़ा है। और शिष्य बोले कि आध्यात्मिक जगत इतना विशाल है, जब हम लोग इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में कई सारी गोपियाँ होगी, करोड़ों करोड़ों वहाँ पे गोपियाँ हैं, मंजिरी है। तो इन सब में प्रभुपाद हम आपको कैसे ढूंढेंगे? ये शिष्य प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं, इतने सारे भक्तों में हम आपको कैसे ढूंढेंगे? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे। प्रभुपाद जी ने सोचा कि इनको कितना आसान लगता है भगवत जाना। तो प्रभुपाद जी बोले, आप फिक्र मत करो, मैं आपको ढूंढ लूँगा वहाँ पे। तो इतना आसान लगता है हमें हर चीज़ भक्ति में। शुरुआत में ठीक है, किसी को आकर्षित करने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि बहुत आसान है, कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे प्रगति करते हैं वैसे हमें गंभीर होना है भक्ति में। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का दूध उसको पोषण देता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो बॉटल में से दूध लेता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो सेरेलैक लेता है, और थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो जो चावल और दाल की पेस्ट करके मिक्सर में घुमा के उसको देते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फिर माँ क्या चपाती खिलाती है, थोड़ा ऐसा टुकड़ा कर करके थोड़ा थोड़ा उसको निवाला देती है, और थोड़ा बड़ा तो वो खुद चपाती खाने लगता है। फिर वो मतलब बड़ा अपने परिपक्व अवस्था में जाते तो फिर वो फुल मिल लेता है। फिर अभी सोचिए, एक 18 साल का लड़का है और वो अभी भी बॉटल का दूध पी रहा है, तो कैसे लगता है? हम सोचेंगे कि इतना बड़ा हो गया फिर भी बॉटल से दूध पी रहा है। तो आध्यात्मिक जीवन भी वैसा ही है। शुरू में हमें एक माला जप हम लोग करते हैं, फिर 2 माला पे आते हैं, फिर
4 माला पे आते हैं, फिर 8 माला, फिर 16 माला, फिर धीरे धीरे हम लोग नियमों का पालन करते हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति में भी बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें हमारी साधना का स्तर जो है वो बढ़ाना चाहिए। अभी सोचो किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए भक्ति में, फिर भी वो ऐसे घूम फिर के जप कर रहा है, मोबाइल देख के जप कर रहा है, साधना में इतना गंभीर नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति अगर सीरियस नहीं है, तो उसको हम लोग परिपक्व नहीं कहेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं, हमें अपना जो स्तर है उसको ऊंचा करना है। फिर से शिल प्रभुपाद का उदाहरण 1965 में जब ये इस्कॉन की स्थापना हुई और प्रभुपाद ने ऐसा प्रचार किया विदेश में कि सारे जो भक्त हैं, विदेशी भक्त, वो इतने उत्साह से प्रचार करने लगे। सब जगह ग्रंथ वितरण हो रहा था, मंदिर खुल रहे थे और ग्रंथों की छपाई भी हो रही थी और सब कुछ एकदम आनंद का वातावरण था। तभी ब्रह्मचर्य आश्रम नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। माताजी प्रभु जी जो है वो मंदिर में रहते थे और पहली बार जो है कुछ भक्त किसी कारणवश इस्कॉन मूवमेंट को छोड़ के चले गए। तो बाकी जो भक्त हैं वो इतना व्यथित हो गए उस चीज़ से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना आनंद का वातावरण यहाँ पे है, इतना मतलब इतना अच्छा फीस्ट है, डांसिंग कीर्तन हो रहा है, भगवान का इतना अच्छा श्रृंगार दर्शन है, ग्रंथ वितरण हो रहा है, भक्त बन रहे हैं, फिर भी लोग कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो सारे भक्त जो है प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को बोला कि ऐसे ऐसे भक्त जो है वो कैसे छोड़ के जा सकते हैं, इतना आनंद का वातावरण यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी का एक गोल्डन स्टेटमेंट तभी प्रभुपाद जी ने बोला था कि डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज गोज अवे, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस बात का आश्चर्य व्यक्त मत करो कि कितने लोग बाहर गए हैं, इस बात का आश्चर्य करो कि कितने लोग अभी भक्ति कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि भक्तिमय जीवन में टिके रहना कितना कठिन है। तो प्रभुपाद जी ने आगे कहा कि माया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन फ्रंट ऑफ माया। कि माया जो है बहुत पावरफुल है और हमें इससे बचना चाहिए। तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ये 10 नाम अपराध है, अनर्थों से बचना है। फिर जैसे जैसे माला घुमाते हैं फिर पता चलता है कि माला घुमाते घुमाते अपने अंदर कितने बड़े बड़े असुर हमने पाल के रखे हैं और वो कितने तकलीफ दे रहे हैं हमको। तो कृष्ण भावना जो है वो आसान है। किसके लिए आसान है? जो सीरियस है और जो सिंसियर है उसके लिए आसान है, लेकिन जो सीरियस और सिंसियर नहीं है उसके लिए मार्ग जो है वो बहुत कठिन है। इसलिए मंदिर में भी हम लोग देखते हैं, जैसे शिक्षाष्टकम प्रभु जी एक बार कह रहे थे कि हर 5 साल में जो है वो क्राउड चेंज होते रहते हैं। पुराने भक्त दिखते नहीं है, नए भक्त आते रहते हैं, फिर कुछ 5 साल में फिर पुराने भक्त गायब हो जाते हैं, नए भक्त आ जाते हैं। तो ये जो प्रचार का जो कार्य है वो हमेशा करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, नहीं तो मंदिर में कोई रहेगा ही नहीं। और प्रभु जी ने अभी बहुत सुंदर क्लास दिया था पिछले महीने की कृष्ण भक्ति जो है वो क्या था उसका टॉपिक, कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी ने दिया था और उसके एंड में प्रभु जी ने एक टेक होम मैसेज दिया था, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया था उसमें कि श्री कृष्ण की भक्ति कोई आसान राह नहीं, ये कमज़ोर दिल वालों की चाह नहीं, जो टूट कर भी हर हाल में मुस्कुराए वही उनके प्रेम का सच्चा हकदार कहलाए। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कि कृष्ण भक्ति जो करना है इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भक्ति में जो 3 सबसे बड़े समस्या है उसके बारे में बता रहे हैं। दुर्गमे पथि में, मतलब सबसे पहले वो बता रहे हैं कि सबसे पहली डिफ़िकल्टी क्या है कि इस राह के ऊपर, तो बोलते हैं कि दुर्गमे। दुर्गमे का अर्थ क्या होता है? वेरी डिफ़िकल्ट। और भक्तिमय जीवन में जो है वो चैलेंजेस आते रहते हैं। तो शुरू में हम लोग हरि बोल वाली भक्ति करते हैं, सब जगह हरि बोल होता है कि चांट हरे कृष्णा भी हैप्पी हरि बोल, कृष्ण प्रसाद हरि बोल, सब जगह हरि बोल होता है और बहुत आसान लगता है।
तो इनिशियली ये सब ठीक है, चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग। और प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हमारा जो पाथ है वो बहुत आसान है, बस रसगुल्ला खाओ और भगवधाम चले जाओ, ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। प्रभुपाद जी को एक बुक भी है व्हाट इज़ डिफ़िकल्टी करके, कि क्या कठिनाई है, मतलब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यही प्रभुपाद जी जब एक पंडाल प्रोग्राम हो रहा था तो सबको पता था कि प्रभुपाद जी बोलते रहते कि कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो एक पंडाल प्रोग्राम ने एक माताजी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत सारी डिफ़िकल्टी है और कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त जो है वो खुश नहीं रहते, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्ट्रगल उनको करना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए। तो सामने बहुत सारे डिवोटीज़ बैठे थे, तो सबको लगा कि प्रभुपाद जी एज़ यूजुअल वही आंसर देंगे कि कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, बस रसगुल्ला खाओ भगवधाम चले जाओ। तो प्रभुपाद जी गंभीर हुए ये जो प्रश्न सुन के, और प्रभुपाद जी बोले कि मटेरियल लाइफ में, मतलब भौतिक जीवन में आपका अस्तित्व बनाए रखने के लिए कितने डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ता है। तो इतनी सारी डिफ़िकल्टी आपके जीवन में है, आपके भौतिक जीवन में, तो भगवान के लिए थोड़ी कठिनाई उठाने में क्या प्रॉब्लम है आपको। तो प्रभुपाद जी ने ये आंसर दिया कि भगवान के लिए भी हमें तकलीफ़ उठानी चाहिए। फिर एक बार अपना जो राधा गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पे एक प्रभुपाद जी के शिष्य वो प्रवचन दे रहे थे, और उस प्रवचन का थीम था कि कृष्ण भावना मतलब आनंद ही आनंद है करके, कि उसमें आप सुखपूर्वक रह सकते हैं। और उन प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उस क्लास में उन्होंने भक्तों को बहुत हंसाया, और एड में बोला, देखा आपने कृष्ण भावना जो है कितना आसान है, बस खुशी से रहो, आनंद में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्लास ख़त्म होने के बाद जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी क्लास सुन रहे थे उनके रूम में बैठकर, तो ब्रज बिहारी प्रभु और गोविंद प्रभु महाराज जी के पास गए और उन्होंने बताया कि वो भी बहुत खुश थे कि आज प्रभु जी ने बहुत हंसाया, सारे भक्त बहुत खुश थे। तो महाराज जी बोले कि हाँ ठीक है, मैंने भी वो क्लास सुना, मैं भी बहुत हंसा बोले। कि महाराज जी बोले कि कृष्ण भावना में हंसाना ठीक है, परंतु मेरी राय में कृष्ण भावना का इसेंस जो है वो हंसाना नहीं है। तो महाराज जी बोले कि कृष्ण भावना में रोना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, उसमें कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ कठिनाई भी है, हाँ थोड़ा बहुत हंसना है, ह्यूमर है, लेकिन कृष्ण भावना जो प्रोसेस है वो वेरी, महाराज का ये स्टेटमेंट है कि वेरी हम्बलिंग, प्यूरिफाइंग एंड पेनफुल। तो जब महाराज जी से ये सुना तो ब्रजबिहारी बोले कि यह सुन के मैं हिल गया बोले। तो ठीक है, हंसी मजाक है, लेकिन उसमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा हमको, कि ये राह जो है आसान नहीं है, दुर्ग में पतित उसको बोलते कि वेरी डिफ़िकल्ट है। फिर दूसरा प्रॉब्लम कृष्णदास कविराज बताते हैं कि सबसे पहले दुर्ग में पतित डिफ़िकल्ट है, और दूसरा बताते हैं एक तो डिफ़िकल्ट है और दूसरा क्या है, अंधस्य, हम लोग अंधे हैं। तो सोचे पहले से राह कठिन है और हम लोग अंधे हैं, तो फिर कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे इस मार्ग को पार करेंगे। तो जब कुछ सामने दिखता ही नहीं है तो सही दिशा क्या है और गलत दिशा क्या है हमको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जो पाश्चात्य देश जगत के जो लोग हैं और जो भारतीय जगत के लोग, उनमें क्या डिफरेंस है। अभी अगर हम लोग पाश्चात्य देश के लोगों की बात करेंगे तो उनके जीवन में डार्कनेस है, मतलब आगे जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे अंधकार है, दिखाई नहीं दे रहा है, और सूर्य की रोशनी भी नहीं है। तो देखिए उनका मार्ग जो है बहुत कठिन है। लेकिन जो भारतीय लोग हैं उनको आंखें हैं और सनलाइट भी है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी है। तो हमारे पास ये जो वैदिक संस्कृति में जो ग्रंथ रूपी धरोहर है, उसके मार्ग पे चलते हुए हम लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए कहा है, भारत भूमि ते होइल जन्मजार,
जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ऐसा है। पहले खुद का जन्म सार्थक करो, उसके बाद जो है वो दूसरों को प्रचार करो। तो मार्ग कठिन है, दुर्ग में पति थे, फिर हम लोग अंधे भी है। और तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो पैर है वो फिसल रहा है। आगे क्या बता रहे हैं, स्खलत पादर गते मोह, और एक बार नहीं फिसल रहा है, बार बार फिसल रहा है। कि मार्ग कठिन है, हम लोग अंधे हैं, और पैर भी जो है वो बार बार फिसल रहा है। तो इस मार्ग में, इस कृष्ण भावनाव्रत मार्ग में जो चलना है वो कठिन जाता है। तो पाथ इज डिफ़िकल्ट, ब्लाइंड, वी आर स्लीपिंग अगेन एंड अगेन। ये तीन जो है कठिनाई इस आध्यात्मिक जीवन में। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी जर्नी में है और ये तीन कठिनाइयाँ हैं तो उसको पार करना कठिन जाता है। अभी अगर हम लोग इस मार्ग पे चलने वाले को कुछ ऑप्शन देंगे कि कुछ चीज़ें आप अपने साथ ले सकते हैं, कि आपको थकान महसूस होगी तो आप कुछ ठंडा ड्रिंक ले लो, या कुछ भूख लगेगी तो कुछ खाने के कुछ चीज़ें ले लो, टॉर्च ले लो, मोबाइल ले लो, और फिर एक लकड़ी भी ले लो साथ में। तो फिर हम लोग क्या चूज़ करेंगे? इस सब में से क्या चूज़ करेंगे? हम लोग लकड़ी चूज़ करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ हमें साथ नहीं देंगी उस मार्ग में। हमें किसकी ज़रूरत है चलने के लिए? लकड़ी की ज़रूरत है। तो दुर्ग में पति में अंधस्य स्खलत पादर गतेर मुहु मुहु। मार्ग कठिन है, हम लोग अंधे भी हैं, पैर भी बार बार फिसल रहा है। तो स्वकृपा यष्टि दानेन, यष्टि का मतलब क्या होता है? लकड़ी। वो क्रिकेट में हम बोलते हैं ना यष्टि जो स्टंप है उसको यष्टि बोलते हैं मतलब लकड़ी हो, डंडा है वो। स्वकृपा यष्टि दानेन संत्व संत्वलंबनम, कि हमें कौन सी लकड़ी के सहारे उसको हम लोग पार कर सकते हैं? भक्तों की कृपा रूपी यष्टि से हम लोग इस दुर्गम राह को पार कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो राह हमने चुनी है और उसके ऊपर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि शुरू में सब गुड़ी गुड़ी होता है, सब हरि बोल होता है। और जब नए हम लोग इस्कॉन में आते हैं तो हमारे हाथ में एक बंदूक दिया जाता है, AK-47, मतलब बीड बैग। वो भी ऐसा उंगली बाहर निकले तो ऐसा लगता है बंदूक से कोई गोली मार रहा है करके तो फिर बीड बैग हाथ में दिया जाता है, जप करो और प्रचार करो, बस इतना ही कहा जाता है। तो हमें उसमें इतना आनंद आता है कि हमें बताया जाता है कि अभी AK-47 आपके हाथ में है और माया देवी के साथ लड़ना है, चलो निकलो। तो हम लोग फिर AK-47 लेके निकलते हैं और भक्त पीछे खड़े होते हैं हमारे, और हम लोग भक्त लोग हमें इनकरेज करते हैं, चलो आगे, माया के साथ युद्ध लड़ना है। युग धर्म है हरिनाम, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन बोल के भक्त हमें आगे कर देते और पीछे खड़े जाते हैं। फिर हम लोग वो स्पीड बैग को लेके AK-47 जो बंदूक लेके बंदूक मारते, गोलियां चलाते रहते और इतना आनंद आता है। सामने से कोई प्रतिकार ही नहीं होता है, कुछ सामने से प्रतिक्रिया नहीं है, माया देवी से कुछ अटैक नहीं हो रहा है। शुरू में हमको लगता है कि हम लोग अभी कदम कदम पर ये जो वॉर है, ये युद्ध है, वो जीत रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कई साल हो जाते हैं, तो अचानक सामने से एक गोली आ जाती है और कान के पास में से चली जाती है जुफ करके ऐसे चली जाती है। फिर हम लोग एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अचानक गोली कहाँ से आएगी। फिर और एक गोली आती है, फिर एक बम आ जाता है बड़ा, और इतने ज़ोर से विस्फोट होता है कि हम लोग हिल जाते हैं। फिर उसकी तुलना किससे गई कि हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, फिर भक्तों के साथ कुछ अनबन होती है, फिर ऐसा लगता है कि अरे बाहर भी वही चीज़ चल रहा है, अंदर भी वही चीज़ चल रहा है, जाए तो जाए कहाँ। फिर एक एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे पीछे मुड़ के देखते हैं, कुछ भक्त हमारे पीछे थे, तो पीछे मुड़ के देखते तो भक्त भी गायब हो जाते हैं वहाँ से फिर पता चलता है कि ये जो राह है हमें अकेले चलना है, ये युद्ध जो है हमें अकेले लड़ना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि ये
अपना खुद का प्लेन जो है हमको ही उड़ाना है, कोई साथ नहीं देने वाला है। आपको ग्राउंड लेवल में पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन जब कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, तो आपको वहाँ पे खुद ही उसका सामना करना पड़ेगा। तो महाराज जी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि इवन मृत्यु के समय भी आपके पास चॉइस रहता है। भले ही आप जीवन भर भक्ति करो, लेकिन मृत्यु के समय भी चॉइस रहता है। और मृत्यु के समय क्या होता है, एक कान में भगवान बोलते हैं कि आपने इतनी अच्छी भक्ति की है जीवन भर, आप कुछ चिंता मत करो, बस मेरे पास आ जाओ, मेरे द्वार खुले हैं। एक कान में भगवान बोलते हैं, और दूसरे कान में जो है वो माया देवी बोलती है। माया देवी क्या बोलती है, यहीं पे रह जाओ, मैं हूँ आपके साथ, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है जो भोग आपने किया नहीं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो देखिए, एक तरफ कृष्णा बोल रहे हैं आ जाओ, दूसरी तरफ माया बोल रही है कि एक चांस है आपके पास, थोड़ा रुक जाओ। तो उस समय पे भक्त हमारे आजू बाजू रहेंगे, वो हमें प्रेरणा देंगे कि अभी आपका आखिरी समय है, आप हरिनाम के ऊपर फोकस करो, गुरु महाराज का स्मरण करो, ऐसा बोलेंगे। लेकिन हमारी जो आंतरिक गतिविधियाँ हैं, जो अंदर से जो हमारा स्मरण है, उसको सिर्फ भगवान जानते कि हम लोग क्या सोचने वाले हैं। इसलिए भरत महाराज जो है आखिरी समय में हिरण का चिंतन किया उन्होंने, और बाद में वो हिरण बन गए। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है इस आध्यात्मिक जीवन की राह में। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, वो बताते हैं कि कृष्ण भावना में भले ये डिफ़िकल्टी है, लेकिन ये जो भक्त की कृपा का जो डंडा हमने पकड़ के रखा है, उससे हम लोग इस मार्ग में चल सकते हैं और इसको पार कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो भक्त की कृपा रूपी यष्टि हमने धारण की है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमें उस यष्टि के ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर श्रद्धा है या नहीं है वो सबसे बड़ी बात है। अगर हमारा फेथ नहीं होगा तो हम लोग उसको छोड़ भी सकते हैं, और उसको अगर छोड़ देंगे तो ये जो मार्ग है, ये राह जो है और कठिन हो जाएगी। तो ये जो श्रद्धा है, उसके ऊपर हमें थोड़ा गौर करना चाहिए कि वास्तविक हमारी जो श्रद्धा है वो किस प्रकार से है। जैसे कई लोग जो है वो साल में एक बार मंदिर में आते हैं जन्माष्टमी को, और वो बोलते हैं कि हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा है इसलिए हम लोग आते हैं। तो हमारी श्रद्धा उस प्रकार से है कि साल में एक बार हम लोग आते हैं। लोग बोलते भी हमारी श्रद्धा है कृष्ण के ऊपर इसलिए हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दृढ़ श्रद्धा की बात कर रहे हैं। जैसे एक सर्कस में का एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य दिखाने के लिए बहुत माहिर था, तो उसने सोचा कि मैं ये जो सर्कस में इतने अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार के कर्तव्य दिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। तो एक दिन वो सोचता है कि ये जो कर्तव्य है वो मैं सिटी के बीचों बीच, जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पे दिखाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी ये सर्कस का जो नाम है वो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचान सके कि यहाँ पे एक सर्कस का तंबू लगाया है करके। तो वो व्यक्ति जो है वो शहर के बीचों बीच आता है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और वहाँ पे एक सड़क के बगल में बहुत सारी इमारत होती है, ऊंची ऊंची इमारतें। फिर ये व्यक्ति क्या करता है, एक बीच में सड़क है और दो इमारत के बीच में ऊपर इमारत के 10वीं मंजिल पे एक ऐसी रोप लाइन लगा देता है, बड़ी रोप लाइन, जिसके ऊपर वो चल सके। मोटी ऐसे रोप लाइन लगा देता है एक बिल्डिंग के छोर से दूसरे बिल्डिंग तक, और नीचे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि अब ये क्या करने वाला है आगे। तो फिर वो व्यक्ति माइक हाथ में लेके अनाउंस करता है कि अभी मैं एक इमारत से चलते हुए दूसरी इमारत में जाऊंगा, और 10वीं मंजिल की इमारत है वो ऊपर, और सारे लोग जो है देखते रहते कि अभी आगे क्या होगा, कि ये पार करेगा या नहीं पार करेगा।
तो हजारों लोग नीचे से देख रहे ऊपर, इतनी ऊंचाई के ऊपर, और वो व्यक्ति अभी चल रहा है उसके ऊपर, रोप के ऊपर। तो सारे लोग जो है अपनी सांस थामे हुए कि आगे क्या होगा, अभी अगर ये गिरेगा तो मर जाएगा। तो सब लोग अपनी सांस थामे हुए हैं, चलते 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 वो उस रस्सी को पार कर जाता है। और जैसे पार कर जाता है सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं कि वाह क्या करतब दिखाया, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है। तो फिर वो आगे क्या करता है वो व्यक्ति, अभी इस छोर से उसको वापस उस छोर जाना है। अभी वो एक सिलेंडर उठाता है भरा हुआ, वो सिलेंडर अपने कंधे के ऊपर रखता है। अभी लोग बोलते हैं कि ये पक्का गिरेगा नीचे, अभी इतना वजन लेके तो नहीं चल सकते। तो फिर वो सिलेंडर लेके धीरे धीरे चलता है। फिर लोगों की सांस थम जाती है कि अभी ये गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन वो सिलेंडर लेके आसानी से पार कर जाता है। फिर सारे लोग तालियां बजाते थे, वाह 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 क्या करतब दिखाए। पहले तो अकेला चला, अभी सिलेंडर लेके चल रहा है। फिर तीसरी बार जो है लोगों के मन में एक उत्सुकता होती है कि अभी आगे क्या करेगा ये। तो वो क्या करता है, एक छोटा लड़का होता है उसको कंधे पे बिठाता है। अभी लोग बोलते हैं अभी तो ये पक्का गिरेगा, क्योंकि लड़के को कंधे के ऊपर बिठा के चलना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे लड़के को कंधे के ऊपर रख के धीरे धीरे वो रस्सी पार कर जाता है। इतने खुश हो जाते हैं लोग, इतने खुश हो जाते हैं, वो तालियां बजाते हैं कि ऐसा करतब हमने आज तक नहीं देखा है। तो फिर वो व्यक्ति हाथ में माइक लेता है और पूछता है आपको ये करतब अच्छा लगा। सारे लोग तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बोलता है कि आपको लगता है कि ये तीसरा जो करतब मैंने किया था, बच्चे को लेके गया था, वो मैं वापस कर सकता हूँ। तो सारे लोग ताली बजाते हैं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है कर सकते हैं। तो व्यक्ति बोलता फिर आप में से कौन मेरे कंधे पे बैठेगा? तो सारे लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे, हम अच्छा करतब करते हैं हमें आनंद आ रहा है, लेकिन हम में से कोई नहीं बैठेगा उसमें। तो लोगों को विश्वास था कि ये कर सकता है, लेकिन पूरी श्रद्धा नहीं थी उनकी पर, उसके कैरेक्टर के ऊपर पूरी श्रद्धा नहीं थी कि हम लोग अगर कंधे पे बैठेंगे तो ये हमको गिराएगा नहीं करके। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावना में जब हम लोग आते हैं तो भगवान के ऊपर हमें विश्वास रहता है, भगवान के कॉम्पिटेंस के ऊपर बहुत विश्वास रहता है कि भगवान बहुत शक्तिमान है, बलवान है, बड़े बड़े असुरों का उन्होंने वध किया है, हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं भागवतम में। लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो भगवान के कॉम्पिटेंस के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन भगवान के कैरेक्टर के ऊपर हमें श्रद्धा नहीं है कि कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी भगवान जो है वो हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए विश्वास और श्रद्धा का जो अंतर है वो हमें समझना चाहिए। तो हमारे जीवन में जब मुसीबतें आती है तो हमारी जो श्रद्धा है वो डगमगा जाती है, फिर हम लोग डाउट करते हैं कि सही में भगवान है या नहीं है। इसलिए हमें भगवान का वो जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रेम करना, उसके ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, संघर्ष हो, मैं मुसीबतों से गुजर रहा हो, लेकिन ये भगवान की कृपा है, उस प्रकार से हमें स्वीकारना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे उसकी दृढ़ श्रद्धा है। जैसे वसुदेव और देवकी जी का उदाहरण आता है। वसुदेव और देवकी जी उनके पूर्व जन्म में पृश्नि और सुतपा नाम के भक्त थे, और उन्होंने हजारों साल तपस्या की। किस लिए? कि भगवान जैसा पुत्र जो है हमें प्राप्त हो। तो हजारों साल की कठोर तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान बोलते कि आप वर मांगो। तो वो कहते कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान बोलते मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा। तो अगले जन्म में आप जब वसुदेव देवकी के रूप में जन्म लेंगे तो मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो फिर वसुदेव देवकी का जन्म होता है, और हम सबको पता है कि देवकी माता का जो विवाह है, विवाह के क्षण में सब लोग बहुत खुश है। वसुदेव जी भी खुश है, माता देवकी भी बहुत आनंदित है, कंस भी बहुत खुश है कि मेरी बहन का विवाह है। तो वो जो रथ है, रथ का जो सारथी है, उसको वो बाजू को हटाता है। आज मेरी बहन का विवाह है तो इस रथ को मैं चलाऊंगा, मेरी बहन को मैं लेकर जाऊंगा। और कंस बैठ जाता है। फिर आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस,
और देखो कंस कितना मूर्ख था कि बाकी किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने पीछे मुड़ के देखा। जब मूर्ख बोला तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि हम मुझे ही बुला रहे करके कि तू जिस देवकी को लेके जा रहा है उसका 8वां गर्भ जो है तुझे मार देगा। अभी देखिए जो आसुरी वृत्ति क्या रहती है, तुरंत उसने क्या किया, वो रथ चलाना छोड़ दिया, तलवार हाथ में लिया, माता देवकी को मारना चाहिए। तो वसुदेव जी ने वहाँ पे चतुराई से माता देवकी को छुड़ा लिया। अभी इनको कारागृह में डाल दिया। अभी वसुदेव और देवकी माता का जीवन देखिए कि हजारों साल तपस्या किए भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी भगवान प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन कितनी कठिनाइयाँ उनके जीवन, अभी जेल में है। और कठिनाइयाँ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आगे उनके एक एक पुत्र को मार दिया जाता है। देखिए एक माता को कितनी पीड़ा होगी जब उनके पुत्र को उनके सामने जो है वो पत्थर के ऊपर पटक के मार दिया जाता है। तो एक के बाद एक 6 पुत्र मर जाते हैं। तो इतनी पीड़ा वसुदेव और माता देवकी ने सहन की, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के मिशन में योगदान देने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया। क्या बलिदान दिया उन्होंने? अपने पुत्रों का बलिदान दिया। तो पुत्रों का बलिदान दिया और एक चीज़ उन्होंने त्यागी, बलिदान दिया अपनी खुशी का। अपनी खुशी का भी बलिदान दिया, बच्चों का भी बलिदान दिया। सोचो कितना बड़ा ये सैक्रिफाइस है। और भगवान जब प्रकट हुए, प्रकट होते ही भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से लेके चलो। तो वो पुत्र प्राप्ति का जो सुख है वो भी वो ठीक से मतलब भगवान को सुख नहीं दे पाए वो। तो देखिए कितनी एक के बाद एक उनके जीवन में कठिनाई आई। भगवान आए और बोल रहे कि अभी मुझे यहाँ से लेके जाओ। फिर भी वसुदेव और देवकी माता जो है वो खुश थे कि भगवान के मिशन में हमारा योगदान है। तो इसे बोलते हैं दृढ़ श्रद्धा। तो हम लोग तो उस स्तर पे नहीं है। और ब्रजवासी का उदाहरण आता है कि भगवान ने ब्रज में, वृंदावन में प्रवेश करने से पहले वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे। जैसे भगवान वहाँ पे चले गए, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गए 6 दिन के थे तो पूतना आई, फिर रोज़ एक असुर आता था, भगवान रोज़ एक असुर को मारते थे। रोज़ जो ब्रजवासी है वो टेंशन में रहते कि अब क्या आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनको पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी कि भगवान जो है हमें बचाएंगे। जैसे जो ग्वाल बाल है वो भगवान के साथ क्रीड़ा करते करते हुए वन में जा रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। अब वो गुफा नहीं थी, वो अगासुर था। इतना बड़ा राक्षस अगासुर, वो उसका जो ऊपर का जबड़ा है आसमान को छू रहा था। तो अभी ग्वाल बाल जो है वो सोच रहे कि इतनी बड़ी गुफा हमने कभी देखी नहीं है, चलो अंदर चल के देखते हैं। अभी खुशी खुशी अंदर जा रहे हैं। अभी उनको पता नहीं है क्या ये आगासुर है, पता है उनको आगासुर है, लेकिन उनका विश्वास, उनकी पूरी श्रद्धा किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर, कि वो पीछे से आ रहे हैं। भले हमारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन भगवान हमें बचाएंगे। तो ये पूरी श्रद्धा उनमें थी। तो ये जो यश स्वकृपा यष्टि दाने हम लोग बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्तों की कृपा का स्टिक लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उस स्टिक के ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भक्त जो है कृपालु है और हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, ये भक्त जो है हमें भगवान के पास लेके जाएंगे। ये पूरी श्रद्धा जो है हमें होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में और एक प्रसंग आता है ब्राह्मण पत्नियों का। अभी ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं ये तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन श्रवण करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया। तो भगवान एक बार क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं और ग्वाल बालों को भूख लगी। अभी हमको भूख लगी है, हमारे भोजन का प्रबंध करो। तो कृष्ण बलराम बोल रहे कि यहाँ पे पास में कुछ मथुरा के ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास जाओ, कुछ भोग जो है वो लेकर आओ। तो वो ग्वाल बाल जाते हैं और जो ब्राह्मण हैं उनको बोलते हैं कि कृष्ण बलराम पास में खेल रहे हैं, उनको भूख लगी है तो आप कुछ भोग दे दो। तो ये जो ब्राह्मण है वो उनको रिजेक्ट कर देते, वो भगा देते वहाँ से, बोले कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे यज्ञ चल रहा है।
अभी वो यज्ञ किसके लिए चल रहा था? भगवान के लिए चल रहा है और भगवान खुद मांग रहे कि मुझे दे दो, लेकर आओ, वो नहीं दे रहे, भगा दिया उनको। तो फिर वो मायूस होके आ गए, कृष्ण बलराम जी को बोले कि हम गए थे, कुछ दिया नहीं उन्होंने, अब क्या करें? तो भगवान बोले अभी एक काम करो, आप निराश मत हो, वो ब्राह्मण पत्नियां हैं उनके पास जाओ बोले। फिर ग्वाल बार ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि कृष्ण बलराम भूखे हैं तो उनको कुछ भोग दे दो। तो ब्राह्मण पत्नियां इतनी खुश हो जाती है कि भगवान के लिए हमें भोग देना है, तो सारा भोग खुद लेकर जाती है, वो खुद लेकर जाती है। और सिर्फ भोग लेकर नहीं जाती है, वो खुद को भी समर्पित करती है भगवान को कि अभी हमारा कोई सहारा नहीं है, ये पता नहीं हमारे पति अभी वापस लेंगे कि नहीं हमको घर में क्योंकि हमने उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, तो अभी आप ही हमारे नाथ हैं। तो भगवान बोलते हैं आप फिक्र मत करो, आप घर पे जाओ। तो ये ब्राह्मण जो है उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने गलती की। जो यज्ञेश्वर है जिनके लिए हम लोग यज्ञ कर रहे थे, वो खुद आए थे मांगने के, लेकिन हमने उनको रिजेक्ट किया। तो ब्राह्मण पश्चाताप कर रहे हैं। अब ये जो ब्राह्मण है उनके हृदय में मिक्स फीलिंग है, भगवान के दर्शन की उनके अंदर उत्कंठा भी है और साथ साथ उनको डर भी है कंस का कि ये शत्रु है, शत्रु पक्ष का है, अगर हम लोग जाएंगे तो कंस हमें मार देगा। और दूसरी चिंता ये थी, ठीक है कंस मारेगा भी नहीं लेकिन हमारी सैलरी बंद कर देगा क्योंकि वो ब्राह्मणों का जो मेंटेनेंस है वो कौन चल रहा था? ब्राह्मण का उदरनिर्वाह किस पे चल रहा था? कंस जो भी सैलरी उनको दे रहा था उसके ऊपर चल रहा था। तो उन ब्राह्मण पत्नियां इतनी महान है कि पूरी श्रद्धा थी भगवान के ऊपर कि वो बचाएंगे किसी भी परिस्थिति में, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर इतना फेथ नहीं था भगवान के ऊपर। उनको खुद के इंद्रिय भोग की भी चिंता थी और साथ साथ भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा भी थी। तो ये प्रसंग जो है वो बहुत ही शिक्षाप्रद है हमारे साधना भक्ति में, कि हमारे जीवन में भी कभी कभी मिक्स इमोशन रहता है। हमें इंद्रिय भोग भी चाहिए और साथ साथ भगवान भी चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हम तटस्थ शक्ति, हम दोनों में से एक ही चूज़ कर सकते हैं या तो हमें इंद्रिय भोग मिलेगा या भगवान की भक्ति मिलेगी। तो हमारी जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा है। हम उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए हमें शास्त्र को जो है वो गहराई से समझना पड़ेगा, हमें गंभीर होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस शास्त्र के मर्म को समझेंगे। तो ब्राह्मण जो है वो क्या चाहते थे? बेस्ट ऑफ बोथ चाहते थे, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो फिर ऐसा कभी नहीं होता है जीवन में, दोनों चीज़ कभी नहीं मिलती बेस्ट ऑफ बोथ। जैसे अभी निर्जला एकादशी थी परसों, तो हम अगर निर्जला एकादशी करते तो हमको भी बेस्ट ऑफ बोथ चाहिए। हम भगवान को कहते कि मैं निर्जल एकादशी करूँगा, लेकिन द्वादशी के दिन फीस्ट है क्या, फिर मैं निर्जल एकादशी करूँगा तो हमारा जो सरेंडर है वो कैसे होता है? कंडीशनल सरेंडर होता है हमारा। जैसे एक व्यक्ति भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि मुझे अगर 1 लाख रुपए की लॉटरी अगर लग जाएंगी तो उसमें से मैं 50,000 आपको दूंगा। भगवान से क्या प्रार्थना करता है? 1 लाख रुपए की अगर लॉटरी लगेगी तो उसमें से मैं 50,000 आपको दूंगा। तो उसको 1 लाख रुपए की लॉटरी उसको 50,000 रुपये की लॉटरी लग जाती है। तो वो देखता है कि 50,000 मिले हैं, तो फिर वो भगवान ऊपर देखता है और भगवान बोलता है वाह भगवान, आपने अपने हिस्से का पहले ही निकाल लिया हमारी श्रद्धा ऐसी होती है, मतलब हमारी भक्ति ऐसी है कि पहले ही भगवान को बोल दिया कि आपने पहले आपका हिस्सा निकाल दिया, अभी मेरे से अपेक्षा मत करो कि मैं कुछ दूंगा करके आपको ऐसे। और एक व्यक्ति भगवान से पूछता है कि हे भगवान, आपका जो 1 मिनट होता है वो कितना होता है? तो भगवान बोलते हैं मेरा 1 मिनट 1000 साल होता है। क्या पूछता है? आपका 1 मिनट कितना होता है? तो भगवान बोलते हैं मेरा 1 मिनट 1000 साल होता है। फिर वो पूछता है कि भगवान आपका 1 पैसा कितना होता है? तो भगवान बोलते हैं मेरा 1 पैसा 1000 करोड़ होता है। क्या पूछता है? 1 पैसा कितना होता है? मेरा 1 पैसा 1000 करोड़ होता है। तो भगवान से बोलता है कि भगवान मुझे आपका 1 पैसा मिलेगा क्या? सिर्फ 1 पैसा, आपका 1 पैसा मिलेगा क्या? भगवान बोलते हैं हाँ मिलेगा ना, 1 मिनट रुको तो हम लोग भगवान को चीट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान फंसाने वाले में सबसे श्रेष्ठ है
तो हम लोग श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तो श्रद्धा हमारी दृढ़ होनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि इतनी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई कि भगवान के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। हमने हाल ही में वो महानरसिंह जो मूवी देखी, उसमें हमने देखा कि कितने प्रेम से प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को बोल रहे, जब वो होलिका गोद में बिठा के जलाने वाली थी प्रहलाद महाराज को, तो कितना प्रेम से बोल रहे कि पिताजी आप ऐसा मत करो। तो कितनी श्रद्धा थी वो प्रहलाद महाराज में। हम सब ने वो मूवी देखी है, प्रहलाद महाराज कितने प्रेम से हिरण्यकश्यप को समझा रहे, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो उनको पूरी श्रद्धा थी कि मैं होलिका के गोद में बैठूंगा तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे करके। तो ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वसुदेव और देवकी का जो उदाहरण था, उसमें हमने सैक्रिफाइस देखा और कोऑपरेशन देखा, भगवान के मिशन में कोऑपरेशन और खुद का सैक्रिफाइस। तो डिवोशन इज़ नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ एन्जॉयमेंट, डिवोशन इज़ अबाउट सैक्रिफाइस। तो हमें भी हमारे जीवन में क्या करना है, त्याग करना है। तो जब हम लोग ये भक्तों की कृपा रूपी जो यष्टि है, स्टिक है, उसको लेके चलते हैं श्रद्धापूर्वक, तब हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग जो डिफ़िकल्ट है, हम लोग अंधे हैं और पैर फिसल रहा है, तब हम लोग जो है भक्तों की कृपा से इसको पार कर सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो है वो आगे ये जो भक्त की कृपा रूपी यष्टि है, उसकी 3 प्रकार से या 3 स्तर से चर्चा करते हैं कि कैसे भक्तों की कृपा हमारे जीवन में आती है। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि सताम कृपा। सताम कृपा का मतलब होता है कॉजलेस मर्सी। तो कोई भी भक्त जो है वो हमारे लिए जब प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में वो शक्ति होती है। जैसे हमारे ईश्वराम प्रभु हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उनका बहुत फेथ है प्रार्थना के ऊपर, किससे भी मिलते बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना में भी शक्ति है। जैसे हम लोग जब सुबह जपा करने को बैठते हैं तो मैं कृष्णदान प्रभु को देखता हूँ कि हर माला के बाद वो आँख बंद करके ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहते कि भगवान को, कि भगवान आपका जो हरिनाम है वो एकमात्र आश्रय है, सहारा है। तो ये प्रार्थना में जो है बहुत शक्ति है। तो हमें इन भक्तों की प्रार्थना के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। कभी कभी हम लोग इसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। अगर हम कोई भक्त अगर जगन्नाथपुरी जा रहा है, मायापुर जा रहे, धाम में जा रहे, तो हम लोग उसको ऐसा बोल देते कि प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना। तो बोलते प्रभु जी आपके लिए क्या प्रार्थना करेंगे, आप तो महान भक्त हैं। तो बोलते नहीं नहीं प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं माया में हूँ। तो दूसरा भक्त बोलता है नहीं 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 प्रभु जी आप माया में नहीं, आप तो योग माया में हैं। तो ऐसे ही उसको वर्ल्ड जगलरी बोलते हैं, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। लेकिन हमें हृदयपूर्वक प्रामाणिकता से उस भक्त को बोलना है कि आप उस धाम में जा रहे हैं तो कृपया मेरे लिए जो है प्रार्थना कीजिए। तो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जो है उनके जीवन का एक उदाहरण है। तो महाराज जी जो है वो युवा अवस्था में प्रभुपाद जी से जुड़े। अभी महाराज जी जो है वो अमेरिकन है, एक सादा सरल जीवन जी रहे थे, इनोसेंट है। वो बोस्टन में पढ़ रहे थे और एक कॉलेज प्रोग्राम में जो है प्रभुपाद जी से मुलाकात हुई। उस कॉलेज में प्रभुपाद जी का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम होने के बाद सामने महाराज जी बैठे, तभी तो वो स्टूडेंट थे। तो प्रोग्राम होने के बाद प्रभुपाद जी ने पूछा कि एनी क्वेश्चन। तो फिर महाराज जी ने उनको सवाल पूछा कि बोला कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो प्रभुपाद जी ने उनके आँखों में ऐसा देखा, प्रभुपाद जी गंभीर हुए, उनको आँखों में देखा और ऐसे उंगली दिखाते हुए गिरिराज महाराज को बोला कि व्हाट यू वांट, डू यू वांट टू सर्व गॉड और डू यू वांट टू बिकम अ गॉड। तो ऐसा जब गिरिराज महाराज को बोला प्रभुपाद जी ने तो वो हिल गए। उनको इतना आश्चर्य लगा कि प्रभुपाद जी ने ये आंसर दिया और गिरिराज महाराज बता रहे थे कि उनके रूम में, जब वो हॉस्टल में रह रहे थे, वो किसी धार्मिक
कुछ एक संस्था थी उसको फॉलो कर रहे थे, और वो जो गुरु है जो तथाकथित वो फॉलो कर रहे थे, उनका फ़ोटो लगा हुआ था उनके हॉस्टल में, उनके रूम में, और वो जो तथाकथित गुरु है उसका भी फ़ोटो ऐसे ही था जैसे प्रभुपाद ऐसा उंगली दिखा रहे, वो भी फ़ोटो ऐसे ही था, और वो फ़ोटो के नीचे लिखा था कि यू आर गॉड, कि मतलब हम सब भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं। तो गिरिराज महाराज उसको फॉलो कर रहे थे कि हम भगवान बन सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब बोला कि आप भगवान की सेवा करने चाहते हैं या भगवान बनना चाहते हैं, तो वो हिल गए। उनको ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी जो है उन्होंने वो देख लिया है पोस्टर तो फिर बाद में कई साल बीत गए, फिर वो प्रभुपाद जी के शिष्यों से मिले महाराज और वो भक्त बन गए। फिर 3 साल बाद जो है महाराज जी वहाँ पे फिर से आए बोस्टन में। अभी सामने देखा सब ऑडियंस बैठे हैं और उसमें गिरिराज महाराज भी है। अभी महाराज भक्त बन चुके हैं, कंठी है, तिलक है, धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब उनको देखा तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं आपको जानता हूँ, आप वही लड़के हो जो आपने एक बार मुझे सवाल पूछा था। और प्रभुपाद जी बोले कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी, बोले कि हे भगवान, ये जो लड़का है ये बहुत अच्छा है, कृपया आप इसको भक्त बनाओ करके। तो देखिए प्रभुपाद जी के प्रार्थना की वजह से गिरिराज महाराज जो है वो भक्त बन गए। तो गिरिराज महाराज सोच रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ या मैंने फिलोसॉफी जान लिया है, अभी मैं प्रचार भी कर रहा हूँ, लेकिन गिरिराज महाराज बोले कि मुझे बाद में पता चला कि मैं भक्त क्यों बना हूँ। तो प्रभुपाद जी के प्रार्थना की वजह से वो भक्त बने थे। तो ये सताम जो कृपा है उसका उदाहरण है। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों को कहना चाहिए कि कृपया मेरे लिए जो प्रार्थना करें, और हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना चाहिए कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो हमें भी भक्तों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का भी उदाहरण है कि किस प्रकार से वो जगन्नाथपुरी पहली बार गए थे और कई सालों बाद। तो महाराज जी को पूछा गया कि आप 1971 या 72 से इस्कॉन में है, लेकिन शायद 97 में महाराज जी पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे। तो महाराज जी को पूछा कि आप इतने साल से जगन्नाथपुरी क्यों नहीं आए? तो महाराज जी ने बोला कि मुझे अथॉरिटी ने कभी बोला नहीं कि आप जाओ करके तो महाराज सेवा करते जा रहे थे। तो जब पहली बार गए तो उस समय पे जो जगन्नाथ जी का रथ बाहर निकलता था रथ यात्रा के समय, तो भक्त लोग ऊपर चढ़ते थे और जगन्नाथ जी को आलिंगन भी देते थे। अभी शायद नहीं है वैसा। तो महाराज जी ऊपर गए, अपने राम कुमार पंडा थे शायद वहाँ पे, तो उन्होंने महाराज जी को अलाउ किया ऊपर, महाराज जी ने आलिंगन दिया और महाराज जी नीचे 2 घंटा खड़े रह के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे जगन्नाथ जी से। तो एक भक्त ने महाराज जी से बाद में पूछा कि महाराज जी आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? आप 2 घंटा जगन्नाथ जी के सामने थे। तो महाराज जी ने बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे जगन्नाथ जी, आप सबको जो है वो कृष्ण प्रेम प्रदान करो। तो देखिए ये एक जो शुद्ध भक्त है उसका मूड ये होता है कि सबको जो है ये भक्ति मिलनी चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया कि ये जो स्टिक है वो किसका प्रतीक है? सताम कृपा का प्रतीक है। और दूसरी चीज़ बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि ये जो स्टिक है वो किसका प्रतीक है? महत सेवा का प्रतीक है। जब हम लोग भक्तों की सेवा करते हैं तब जो है हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये महत सेवा का एक उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में काल कृष्णदास जी का। अभी देखिए काल कृष्णदास जी जो है वो भगवान के साथ थे दक्षिण भारत यात्रा में, और फिर वहाँ पे जो है वो कुछ भटारी थे, कुछ स्त्रियाँ थी, उनके प्रलोभन में वो फंस गए और फिर वो भगवान को छोड़ के चले गए। फिर भगवान जो है वहाँ से आने के बाद उन्होंने काल कृष्णदास का त्याग कर दिया। अभी देखिए ये जो काल कृष्णदास जी है वो ऐसे साधारण भक्त नहीं थे,
उनके बारे में वर्णन आता है कि वो आर्य थे, सरल थे और विप्र थे। मतलब सरल स्वभाव के थे, ब्राह्मण थे और आर्य थे, लेकिन फिर भी वो माया के प्रभाव में आ गए, माया के चपेट में आ गए। तो फिर महाप्रभु ने उनको त्याग दिया। फिर बाद में उनको पश्चाताप हुआ काल कृष्णदास जी को कि मैंने गलती की। तो फिर सारे भक्त जो है वो एक मीटिंग लेते हैं। अभी महाप्रभु ने तो इनको त्याग दिया है, अभी इनको वापस सेवा में कैसे लगाना है, इसलिए जैसे नित्यानंद प्रभु है, जगदानंद है, मुकुंद दामोदर, ये सारे लोग मीटिंग करते हैं कि किस प्रकार से काल कृष्णदास जी को जो है वो फिर से इस आध्यात्मिक मार्ग में कैसे लाए। तो फिर वो भगवान से, महाप्रभु से पूछते हैं कि मतलब इनको हम लोग एक सेवा दे रहे। क्या सेवा दे रहे हैं कि अभी बंगाल के जो भक्त हैं, जैसे शची माता है, अद्वैताचार्य है, श्रीवास ठाकुर है, अभी उनको पता है कि महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए हैं, अभी वो दक्षिण भारत यात्रा से लौटे हैं, ये समाचार देना है बंगाल के भक्तों को। तो अभी भगवान से पूछ रहे कि हम इसको भेजें क्या। तो अभी देखिए भगवान जो है बाहर से कठोर प्रतीत हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है और साथ ही साथ भगवान के हृदय में करुणा भी है। तो भगवान क्या बोलते हैं, आपको जो ठीक लगता है आप करो। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि आप उसको सेवा में लगा सकते। तो फिर सारे भक्त काल कृष्णदास जी को जगन्नाथ जी का बहुत सारा प्रसाद देते हैं और प्रसाद देके उनको बंगाल भेजते हैं कि आप ये समाचार बंगाल के भक्तों को दो कि महाप्रभु का आगमन हो चुका है जगन्नाथपुरी में। तो काल कृष्णदास जब जाते हैं वहाँ पे, तो सारे भक्त जो है वहाँ पे उत्सव मनाते हैं। 3 दिन का बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पे कि महाप्रभु वापस आ गए। और काल कृष्णदास जी को इतना आशीर्वाद देते हैं, वो इतनी कृपा देते हैं कि आप वो समाचार लेके आए करके। और फिर वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है और काल कृष्णदास को कृपा मिलती है, वो फिर से इस आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ हो जाते हैं। तो देखिए, भले ही हम लोग माया के प्रभाव से, भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, लेकिन भक्त ही जो है या भक्तों की कृपा या भक्तों की सेवा करेंगे तो फिर से हम लोग इस भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस प्रसंग के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के साथ होने के बावजूद भी काल कृष्णदास जी के ऊपर माया का प्रभाव हो सकता है। तो हम जैसे तुच्छ जीवों का क्या कहना है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। तो इसीलिए माया बहुत प्रभावशाली है। भगवान की 2 शक्तियाँ हैं ना, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। अभी देखिए भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसमें जितनी पोटेंसी है उतनी पोटेंसी बहिरंगा शक्ति में भी है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है ना। तो इसीलिए हमें माया देवी को भी सीरियसली लेना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार कहे कि मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है कि मेरे शिष्य जो है वो माया से डरते नहीं है करके। तो इसीलिए ये भक्ति का जो पाथ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, दुर्ग में पति थे, मतलब इतना आसान नहीं है। भक्ति में आना बहुत आसान है, टिके रहना मुश्किल है, और खुशी खुशी टिके रहना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए हमें जैसे यहाँ पे काल कृष्णदास जी जो है वो महत सेवा, मतलब जब उन्होंने भक्तों की सेवा की तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो पहला है सताम कृपा, कॉजलेस मर्सी, दूसरा है महत सेवा, भक्तों की सेवा, और तीसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब होता है श्रवण करना। जितना हम लोग भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे उतना भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ते जाएगा। तो चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है प्रद्युम्न मिश्रा जी का। प्रद्युम्न मिश्रा जी जो है एक बार भगवान के पास आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास, और वो कहते हैं कि मुझे आपसे श्रवण करना है। तो जैसे महाप्रभु सुनते हैं कि इनके हृदय में भगवान की लीला कथा श्रवण करने की रुचि है, तो उन्हें बहुत आनंद आता है। और भगवान को जो रामानंद राय जी है उनका ग्लोरीज बढ़ाना था, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, तो आप क्या करो, रामानंद राय जी के पास से श्रवण करो।
तो महाप्रभु जो हैं उनको भाग्यवान बोलते हैं प्रद्युम्न मिश्रा को, कि आप इतने भाग्यवान हैं कि आपको कृष्ण कथा में जो है रुचि है। तो ये जो कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के चरणों की जो गंध है वो हमारे हृदय में प्रवाहित होती है। इसलिए जो श्रवण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण की विधि, श्रवणम कीर्तनम हम बोलते हैं, उसमें सबसे पहले श्रवण आता है। लेकिन हम लोग किस चेतना में श्रवण करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ही जो श्रवण है उसके 3 स्तर बताते हैं। सबसे पहले है श्रवण, उसके बाद है चिंतन, उसका मनन करते रहो। जैसे गाय जो है वो रवंत करती रहती है ना, मतलब जब वो घास खाती है अंदर ले लेती है, फिर एक जगह बैठ के उसको बाहर निकाल के चरवन करती रहती है। तो उसी प्रकार से हम जो भी कुछ श्रवण करते हैं उसका बाद में चिंतन होना चाहिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ वो बताते हैं निधि ध्यासनम, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए उसका। तो हम लोग इतने सालों से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो जीवन में उतार रहे कि नहीं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पांडव और कौरव जब गुरुकुल में पढ़ते थे, छोटे थे वो, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको एक पाठ सिखाया। क्या पाठ था वो? क्रोध मत कर। ये सिंपल पाठ था। बोले इसको कल याद करके आना। तो फिर दूसरे दिन पूछा, मैंने कल पाठ पढ़ाया था, आपने याद किया क्या? दुर्योधन को पूछा। दुर्योधन बोला हाँ मैंने याद किया। तो उसने बताया क्रोध मत कर। बोले शाबाश, नीचे बैठो। फिर अर्जुन को पूछते हैं, आपने याद किया है क्या? हाँ क्रोध मत कर, शाबाश, नीचे बैठो। युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, आपने याद किया है क्या? बोले नहीं, अभी तक याद नहीं किया। तो द्रोणाचार्य जी सोचते हैं यार इतना सिंपल मैंने पाठ पढ़ाया, अभी तक इसको याद नहीं हुआ। ठीक है कल पढ़ के आओ। तो फिर बोलते कल याद करके आना अच्छे से। तो दूसरे दिन आते हैं, फिर कक्षा शुरू हो जाती है। फिर पहले युधिष्ठिर महाराज के पास ध्यान जाता है कि आपने याद किया क्या, होमवर्क किया क्या? बोले नहीं, अभी तक याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य को आश्चर्य लगता है कि इतना सिंपल पाठ सबको याद, दुर्योधन जैसे को याद हो गया, इनको अभी तक याद नहीं हो रहा इनको अभी तक याद नहीं हो रहा है। तो बोले ठीक है कल करके आना। अभी द्रोणाचार्य को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है कि अरे क्या है, इतना सिंपल पाठ पढ़ा है। तीसरे दिन आते हैं, पूछते हैं याद हुआ क्या? हम बोलते हैं नहीं याद हुआ। अभी इतना गुस्सा आता है उनको, वो छड़ी लेते हैं और युधिष्ठिर महाराज को पीटने लगते हैं। बहुत मारते, इतना सिंपल पाठ आपको याद नहीं हुआ, ऐसा बोल बोल के मारते, गुस्से में मारते। क्या कर रहे थे आप? इतना सिंपल पाठ याद नहीं। क्रोध में मारते रहते। और बहुत मारने के बाद युधिष्ठिर महाराज एकदम शांत रहते हैं। बहुत मार खाने के बाद बोलते हैं कि गुरु अभी याद हो गया मेरे को। तो द्रोणाचार्य तो अभी गुरु है, उनको तुरंत रियलाइज हो गया कि युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ उसको याद नहीं किया, उसको जीवन में भी उतारा। उसको इतना मैंने मारा लेकिन गुस्सा नहीं आया। उसको मैंने पाठ पढ़ाया लेकिन मैं खुद भूल गया। तो इसलिए हमें श्रवण ऐसा करना चाहिए कि उसको हमें जीवन में भी उतारना चाहिए। इसलिए जो हियरिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हियरिंग शुड लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी श्रवण करते हैं उसके पश्चात हमें समझना चाहिए कि क्या हमने श्रवण किया। अंडरस्टैंडिंग शुड लीड्स टू रियलाइजेशन, समझने के बाद उसका साक्षात्कार भी होना चाहिए। और रियलाइजेशन शुड लीड्स टू इम्प्लीमेंट, कि जो भी साक्षात्कार हुआ है उसको हमें क्या करना है, जीवन में भी उतारना है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने 3 चीज़ें हमको बताई। एक है सताम कृपा, कॉजलेस मर्सी, दूसरा महस सेवा, भक्तों की सेवा, और तीसरा शुश्रूषा, श्रवण करना। तो श्रद्धा रूपी स्टिक की बात कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। जो भक्तों की कृपा है उसकी तुलना ये 3 चीज़ों से कर रहे हैं वो। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास होगी तो राह कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, दुर्गम पति तो भले हम लोग अंधे हैं और बार बार फिसल रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्तों की कृपा रूपी स्टिक, डंडा अगर हम लोग हमारे साथ है तो हम लोग इस राह को जो है वो आसानी से पार कर सकते हैं। तो कई बार हम लोग जब आते हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तो 2 प्रकार की हमारी मानसिकता होती है। एक है क्लब मेंटेलिटी
और एक है कम्युनिटी मेंटालिटी, क्लब मानसिकता और कम्युनिटी मानसिकता। तो देखिए क्लब में क्या होता है, जैसे वेलिंगटन क्लब है बॉम्बे में, रोटरी क्लब है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो मेंबर होते हैं क्लब के, उनका काम क्या होता है, एक सोसाइटी होती है और उस सोसाइटी में सैकड़ों लोग रहते हैं, उनका कुछ भी अगर फंक्शन हो तो वो साथ में आते हैं कि हम रोटरी क्लब के मेंबर हैं और एक हमारा हॉल है, वहाँ पे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। और फेस्टिवल क्या मनाते हैं, किसका बर्थडे हो, एंगेजमेंट हो, कुछ प्रोग्राम हो, वहाँ पे सब एकत्रित आते हैं। और जब वो इस क्लब के मूड में एकत्रित आते हैं तो उनकी सोच क्या होती है कि यहाँ पे सब गुड़ी गुड़ी है, भले अंदर से वो बहुत दुखी है लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखा रहे कि हमारे जीवन में कुछ समस्या नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं। अगर सामने वाले को बताएंगे कि मेरे जीवन में दुख है तो हमारे स्टेटस का क्या होगा, लोग बोलेंगे यार इतना पैसा है आपके पास फिर भी आप दुखी है। इसलिए लोग उसको छुपाते हैं और सबके सामने जो है वो एक मुखौटा लेके घूमते हैं कि हम लोग बहुत सुखी है, बहुत आनंद है हमारे जीवन में, कि वास्तविक वो लोग सुखी नहीं है। तो फिर वो फेस्टिवल मनाते हैं और घर पे चले जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लब मानसिकता। कई बार लोग इस्कॉन में आते हैं वही मेंटेलिटी लेके आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस्कॉन में ऐसा गुड़ी गुड़ी है, जन्माष्टमी को आओ, प्रसाद ले लो, भगवान का सुंदर दर्शन ले लो, घर पे चले जाओ बस। फिर बोलते हैं कि इस्कॉन में खिचड़ी बहुत अच्छा मिलता है, खिचड़ी खाओ, घर पे चले जाओ। अभी अधिक मास में हमने देखा भर भर के लोग आ रहे थे इधर मतलब खड़ा रहने को जगह नहीं था दीपदान के लिए। जैसे अधिक मास खत्म हो गया उनका भक्ति भी खत्म हो गया फिर मिलेंगे 3 साल बाद तो वो क्लब का मूड लेके आते हैं कि इस्कॉन हमें क्यों पसंद है, यहाँ पे खिचड़ी अच्छा मिलता है, भगवान का श्रृंगार ये बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ पे कीर्तन बहुत अच्छा है और इसलिए हम लोग आते हैं। और बाकी हमारे इंद्रिय भोग का कार्यक्रम चलते रहता है, उसमें हमें डिस्टर्ब मत करो। तो इस प्रकार की मानसिकता है एक। और दूसरी मानसिकता क्या है, कम्युनिटी स्पिरिट उसको बोलते हैं, कम्युनिटी मेंटेलिटी। अभी एक कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे एक परिवार है, एक समाज है, उसमें क्या होता है, उसमें सारे इमोशंस रहते हैं, उसमें चैलेंजेस भी रहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, ट्रेजिडी भी रहता है उसमें, और सुख दुख का जो चक्कर है वो चलते रहता है, सारे इमोशंस रहते हैं उसमें। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, जैसे महाराज जी चौपाटी मंदिर में क्लास देने बैठ गए वैशासन के ऊपर। जैसे वो क्लास देने बैठ गए, किसी भक्त ने उनको एक चिट्ठी दिया। उस चिट्ठी में लिखा था कि XYZ भक्त है, उनको पुत्र रत्न हुआ है, तो आप महाराज जी प्रार्थना कीजिए उनके लिए। तो महाराज ने उसको पढ़ा, महाराज बोले ठीक है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे उनके लिए। फिर तुरंत दूसरी चिट्ठी आई, उसमें लिखा था अमुक अमुक XYZ जो भक्त है उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो महाराज जी बता रहे थे कि देखिए कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, उसमें सुख भी है और दुख भी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है हमें खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग खुशी के पीछे इतने पागल होते हैं कि हमें लगता है कि हर चीज़ हमारी खुशी के लिए ही बनी है, हर चीज़ हमें खुशी देगी। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को नाम दिया है दुखालय, तो इस दुखालय में हम लोग खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमको ना सुख की चिंता करनी है ना दुख की चिंता करनी है, वो तो हमारे प्रारब्ध से आएगा और जाएगा। हमें हमारे जीवन में एक पर्पसफुल लाइफ जीना है, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है हमें। जैसे पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो भगवान को केंद्र में रखते हुए जीवन जीते थे, एक ऊंचा उद्देश्य सामने रखते थे, तो ये जो सुख दुख जो आता था उससे ज़्यादा विचलित नहीं होते थे। वो उसको जीवन का एक हिस्सा समझ के उसको सहन कर लेते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे। तो इसीलिए हमें खुशी की तलाश नहीं करनी चाहिए, भगवान को केंद्र में रखते हुए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए और हमारे मन और चेतना को ऊपर उठाना है। जैसे बॉम्बे में हम लोग जाएंगे तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं हमें, इतनी ऊंची इमारतें होती हैं, अगर नीचे खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगता है कितनी ऊंची इमारत है। लेकिन अगर हम लोग हवाई जहाज़ में बैठ के उसी इमारत के ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चले, तो क्या होता है,
वो बिल्डिंग जो है छोटी 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 प्रतीत होती है। अभी वो बिल्डिंग छोटी नहीं हुई है, वो उतनी है। हमने हमारे मन को, हमारी चेतना को ऊपर उठाया है। तो कृष्ण भावना जो है वो हमें कम्युनिटी स्पिरिट देता है। यहाँ पे हमें वो क्लब के मानसिकता वाली फीलिंग नहीं मिलेंगी कि सब अच्छा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी आएंगे, ट्रेजेडी भी होगी हमारे जीवन में, भक्तों के बीच में अनबन भी होगा, सब चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो वहाँ पे आपके श्रद्धा का टेस्ट होता है। अभी हम लोग क्या है ना, हमारा जो फॉल्स ईगो रहता है ना, वो एक फोड़ा के समान रहता है। जैसे वो पैर में फोड़ा आता है ना, उसको जब हम लोग फूंक मारते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है और फूंक मारते रहो, और फूंक मारते रहो। तो हमारा फॉल्स ईगो उसके जैसा होता है। और यहाँ पे कम्युनिटी में आते हैं तो उसको फूंक मारने वाला कोई नहीं रहता है। सब लोग जो है सुई लेके घूमते रहते हैं और उसको ऐसा क्रश करते, ऐसा क्रश करते कि फिर हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। फिर समझ में आता है कि आपने कृष्ण भावना में कितना प्रगति किया है, उस समय समझ में आता है अपने को। तो हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे ना, गहराई में जाएंगे। जैसे कृष्णदान प्रभु ने अभी बहुत सुंदर भागवत प्रवाह लिया था, हर एक व्यक्ति ने उसको सुनना चाहिए कि किस प्रकार से भागवत जो है वो हमें एक गहराई देते हैं भक्ति में। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें जितनी अंदर जाएगी उतना वो पेड़ मजबूत रहेगा। और जब तूफान आता है ना तो वो हिलेगा नहीं। लेकिन अगर जड़ें मजबूत नहीं है, वो ज़्यादा अंदर गई नहीं ना, तो हल्की सी अगर हवा भी आएगी ना तो पेड़ नीचे गिर जाएगा। तो साधना भक्ति में हमें क्या करना है, जो शास्त्र अध्ययन है उसको हमें इस प्रकार से जीवन में उतारना चाहिए, शास्त्र को इस तरह से समझना चाहिए गहराई से, ताकि कृष्ण भावना रूपी जो हमारा जीवन है वो मजबूत हो जाए। और कितना ही बड़ा तूफान हमारे जीवन में आए, कितने बड़े संकट आए, तो हम लोग हिलेंगे नहीं फिर उसमें। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना है कि किस प्रकार से क्लब की जो मानसिकता है वो लेकर अगर हम लोग सालों साल रहेंगे तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कृष्ण भावना में। लेकिन हमें एक कम्युनिटी स्पिरिट लेके इस कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करना है। और ये समझना चाहिए कि ये सब संकट, ये चैलेंजेस आते रहेंगे, तो हमें इसको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। पांडवों के जीवन में कम संकट थे क्या? कितने सारे संकट थे उनके, फिर भी उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने संकट है। अभी चित्रकेतु महाराज जो है, उनको तो भगवान शंकरशन ने दर्शन दिया था, फिर भी उनको असुर बनना पड़ा। भरत महाराज इतने महान भक्त थे, उनको हिरण बनना पड़ा। इंद्रदुम्न महाराज इतने महान भक्त थे, उनको हाथी बनना पड़ा। अभी कोई सोच सकता है इतने बड़े बड़े भक्त जो है वो हाथी बन रहे, कोई हिरण बन रहा है फिर हमारे मन में डाउट आता है, फिर ये तो शुद्ध भक्त के जीवन में ऐसा हो रहा है, तो हमारा क्या होगा फिर? तो भगवान हमें उनके उदाहरण से सिखा रहे हैं कि उनके जीवन में ये सारे संकट आ रहे हैं उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए, उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए, और हमारे जीवन में आता है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जितना गहराई से हम लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त करने की विधि क्या है। जैसे वसुदेव देवकी जी का हमने उदाहरण लिया कि उन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। उन्होंने गिव मतलब भगवान को दिया, क्या दिया? बलिदान दिया, त्याग दिया, और गिव अप किया उन्होंने। गिव और गिव अप। गिव अप किसका किया उन्होंने? छोड़ा क्या? अपनी खुशी को छोड़ा। जब हम लोग अपनी खुशी को छोड़कर भक्तों की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम लोग भक्तिमय जीवन में प्रगति कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से जो है हमारी सेवा होनी चाहिए। इसीलिए शुरू में लोग क्लब के मूड में आते हैं तो उनको बताना है चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं तो कम्युनिटी स्पिरिट या कम्युनिटी जो मानसिकता है उसको डेवलप करना चाहिए। और वो क्या है? चांट हरे कृष्णा एंड मेक कृष्णा हैप्पी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है हमें कार्य करना है। और जब हम लोग इस लेसन को लेकर हम लोग अगर चलेंगे तो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो जीवन में,
हम लोग विचलित नहीं होंगे और खुशी खुशी जो है भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन जो है वो आसान राह नहीं है, दुर्गम में पति तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, उसके ऊपर से हम लोग अंधे हैं और पैर भी फिसल रहा है। ये 3 प्रॉब्लम बता रहे हैं और इस 3 प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो सॉल्यूशन दे रहे इसका। जैसे अभी इतना सब कुछ बताया, इतना डिफ़िकल्टी है तो लोग निराश हो जाते हैं, अरे फिर होप्स क्या है हमारे कुछ तो होप होना चाहिए। अभी तो इतने साल तक तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भक्ति में आनंद है, आनंद है। अभी आप बता रहे हैं ऐसा एक एक पॉइंट लेके बता रहे हैं, ये पॉइंट वो पॉइंट तो इसमें सॉल्यूशन भी दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कि ये अपना कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, इसी में बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन है स्वकृपा यष्टि दाने न संत्वमलंबनन। भक्तों की कृपा का स्टिक लेके चलेंगे तो हम लोग पार कर जाएंगे इस आध्यात्मिक मार्ग को, भले ही बहुत सारी डिफिकल्टी है। और उसके बाद वो बताते हैं ये स्टिक की तुलना किससे करते हैं, सताम कृपा, कॉजलेस मर्सी, महज सेवा, भक्तों की सेवा और शुश्रूषा, भगवान की कथा का श्रवण। तो भक्तों का संग और भक्तों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सीधा भगवान से भिड़ जाते हैं बीच में कोई नहीं चाहिए हमको तो भक्तों की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे ध्रुव महाराज जो है उनको लेने के लिए वैकुंठ विमान आया। अभी देखिए एक भक्त भगवत धाम जाने के लिए रेडी है, अभी सिर्फ वैकुंठ विमान में बैठ के जाना है बस, फिर भी ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं, रुको, मेरी अभी जो रोज़ की साधना है वो मुझे करना है और भक्तों का आशीर्वाद भी लेना है। तो सारे भक्तों का आशीर्वाद लेकर फिर वो वैकुंठ विमान में बैठ गए। इससे समझ में आता है कि भक्त कितने महत्वपूर्ण है। और भगवान भी स्वयं के ऊपर हुआ अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्तों के ऊपर किसी ने अगर कोई अपराध करता है भक्तों के प्रति तो भगवान सहन नहीं कर पाते। जैसे अगर समुंदर के किनारे में जो रेती होती है बहुत गर्म होती है, विशेष रूप से गर्मी के मौसम में, उसके ऊपर चलना बहुत कठिन होता है, पैर बहुत जलते हैं। तो उसकी तुलना किस प्रकार से की है, जैसे उस समुद्र के किनारे उस रेती के ऊपर चलना कठिन जाता है हमें, ठीक है। एक तो नीचे रेत बहुत गर्म है और ऊपर सूर्य भी है, ठीक है। तो भगवान जो है भक्तों के ऊपर केवल अपराध, मतलब अगर किसी ने भक्तों के भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, जैसे जो महान भक्त है उनके चरणों का आश्रय लिया, तो हम लोग ऊपर की जो धूप है वो सहन करते हैं, सिर के ऊपर की हम चल सकते हैं, लेकिन नंगे पैर जब हम लोग उस रेती के ऊपर चलते तो चल नहीं पाते हम लोग। तो उसी प्रकार से भगवान जो है उनके सिर के ऊपर का अपराध सहन कर लेते हैं कि मेरे सिर के ऊपर अगर कोई बैठ जाता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन्होंने मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है वो मैं सहन नहीं करूँगा। जैसे हम लोग रेती के ऊपर चलना सहन नहीं करते। तो इसीलिए हमें भक्तिमय जीवन में सावधान होना चाहिए कि जिन भक्तों ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है उनके प्रति अपराध नहीं करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस घोर कलयुग में कहा है कि 2 चीज़ें आप करो, मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊँगा, ध्यानपूर्वक जप करो और वैष्णव के प्रति अपराध मत करो। तो इसलिए हमें ये समझना है, ऐसा नहीं कि मैं व्यासासन पे बैठ के बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें। व्यासासन पे बैठ के बोलना आसान है, लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, विशेष रूप से कृष्णधन प्रभु, यहाँ पे जुगल किशोर देव प्रभु, बहुत सारे सीनियर वैष्णव बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसको मैं जीवन में उतारूँ और उसका पालन कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथरा श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमान रणधीर कृष्ण प्रभु की। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति का मार्ग बहुत दुर्गम है, हम लोग अंधे हैं, साथ में चलते हुए गिरते हैं, परंतु उसके बाद भी यदि भक्तों की कृपा हम पर हो और उनका साथ हो तो फिर हम इस मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसे भक्त हैं, रणधीर कृष्ण प्रभु, कृष्णधन प्रभु, जुगल देव किशोर प्रभु और अन्य भी भक्त। तो अगर हम ऐसे भक्तों की कृपा रूपी जो
लाठी है उसको पकड़ के अगर हम साथ में चलेंगे तो मार्ग बहुत आसान होगा। तो हम आइए प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इतने सुंदर प्रवचन के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप बने रहिए, अभी प्रोजेक्टर जो लगाया हुआ है तो उसका उपयोग होगा और बहुत ही विशेष इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट है। आज शाम को 7 से 8 बजे एक विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये आयोजन किया गया है। तो जो भी भक्तों को समय है तो इस कीर्तन में भाग ले सकते हैं। ये शाम को 7 से 8 बजे होगा। और जैसा आप जानते हैं कि इस्कॉन मंदिर की ओर से 5 जुलाई को होटल ताज नासिक में श्रीमान गौरांग प्रभु के सानिध्य में एक विशेष कॉरपोरेट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित उद्योगपति, व्यवसायी लोग, कॉरपोरेट्स है, जो लीडर्स है, उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। और जो कि हमारे आगामी मंदिर प्रकल्प में जो रुचि ले सकते हैं और जो हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो यदि आपके संपर्क में ऐसे व्यक्ति है तो आप श्रीमान सरस कृष्ण प्रभु या श्रीमान दिवाकर प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। और अभी जो हमारे भक्तों के द्वारा बनाई हुई महाप्रभु जगन्नाथ करके मूवी है, तो उसका यहाँ पर ट्रेलर दिखाया जाएगा और उनके द्वारा कुछ प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ अभी। हरे कृष्णा। श्री राधे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय जगन्नाथ। मेरी आवाज़ बैठ गई, आपकी नहीं बैठनी चाहिए। जय जगन्नाथ। जब भक्त कम हो तो और ज़्यादा ज़ोर से बोलना चाहिए, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ आज आप सबका प्रेम और आप सबका आशीर्वाद पाने आए हैं। तो जैसा कि प्रभु जी ने आपसे कहा कि एक फिल्म आ रही है महाप्रभु जगन्नाथ। आपने पिछले वर्ष महाअवतार नरसिम्हा का आनंद लिया होगा, तो इस वर्ष महाप्रभु जगन्नाथ आ रही है। 2D एनिमेशन फिल्म है, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो हम एक छोटी सी प्रस्तुति करेंगे आपके लिए। एक आपके अगर बालक हैं तो शायद आपके बच्चों ने और आपने भी YouTube पे इस सीरीज़ को देखा होगा। जय जगन्नाथ की एक सीरीज़ आती है नाम की, और इसमें जो भी पुरी से, उड़ीसा से जुड़ी हुई कथाएं हैं, उसी को लेके एनिमेशन बनाया गया है बच्चों के लिए। और आपके प्रेम से ये सीरीज़ इतनी अच्छी चली कि उन्हें इंस्पिरेशन हुआ कि हम अब इसकी एक थिएट्रिकल फिल्म बनाएं। तो यही फिल्म है जो कि 10 जुलाई को आ रही है सिनेमा घरों में। हिंदी, ओडिया और बंगाली, तेलुगु, हिंदी, ओडिया और तेलुगु, इन 3 भाषाओं में आ रही हैं। तो आपसे अनुरोध है, आप प्लीज़ बहुत प्रेम से जाएं। जिस तरह से महाअवतार में आपने पूरा सहयोग दिया था, उसी तरह से इस फिल्म को भी सहयोग दें। इस मूवी का जो टाइटल ट्रैक है हम आपको वो अभी सुनाएंगे कीर्तन में, और उसके बाद ट्रेलर दिखाएंगे आपको। 11 बजे बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोग्राम होगा। जिनके भी बालक हैं, आप अपने बालकों को यहाँ रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए हम उन्हें खूब आनंदित करेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, जगन्नाथ जी के बारे में बातें करेंगे। तो आपके आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। कीजिए आप लोग साथ साथ हाथ उठा के, या जैसे भी आपको प्रेम आपको दिखाना हो आप दिखा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। अक्कड़ बक्कड़ बड़ा घुमक्कड़, किधर गया वो किधर गया, इधर या उधर, इधर
या उधर, अरे किधर गया वो, किधर गया? संकट भागे धूम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे है अनोखी उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों में। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। कैसा निराला है भोला भाला, देखे उसे जो वो कहे। सबके जीवन में सारे कण कण में, हर एक मन में वो रहे। संकट हो कोई कोई समस्या, देखे उसे तो सरपट दौड़े भागे 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 रे। नुस्खे है अनोखी उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों में। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। लड्डू मिठाई कटहल मलाई, हो या रसीला मोहो। प्रेम से खाए मजे उड़ाए, जो भी हो रखा उसके आगे 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 रे। नुस्खे है अनोखी उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों में। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। मौज और मस्ती मस्ती धूम धड़ाका, मिलके दोनों बस ये करे। बलराम जगन की जोड़ी अनोखी, सारे दुखों का ये हल करे। शक्ति अलौकिक दिखे जगन की, भाग्य सभी का देखो जागे 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 रे। नुस्खे है अनोखी उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों में। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।